नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फ्रांस के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया नो रेड लाइन इन यूक्रेन सपोर्ट। यूक्रेन के सपोर्ट में हम कोई रेड लाइन देखने वाले नहीं है। जिस तरह से रसिया ने बोला था, देखो भाई साहब ये हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करना। तो फ्रांस क्या बोल रहा है, हम कोई रेड लाइन देखने वाले नहीं, हम पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो जिस तरह से आपने पहले देखा होगा कि यूएस ने यूके ने बोला कि भाई साहब आप क्या करो, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल आप क्या कर सकते हो, अब रसिया के अंदर मार सकते हो। जो पहले हमने दी थी आपने खाली रखी थी, चला नहीं रहे थे, हमने मना किया था ना, अब हम अलाउ करते हैं, मार दो। जैसे ही यूएस का और यूके की जब मिसाइल बोलते हैं ना रसिया के अंदर गिरी, तो रसिया ने उसका जवाब दिया। अब ये खबर आ रही है कि भाई साहब फ्रांस भी बोल रहा है कि जो हमने लॉन्ग रेंज वाली वेपन्स दिया है ना, चला दो। तो उससे ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले लोग बोल रहे थे नहीं अभी बहुत दूर है हम लोग, वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं हो सकता, वो चीजें बढ़ते जा रही है क्योंकि रसिया ने इसका जवाब दे दिया। जब यूएस और यूके की जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल रसिया के अंदर गिरी, रसिया ने बोला अच्छा अच्छा, रसिया ने बोला यार एक नया बोलते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल मैं बना करके रखा हूं, अभी टेस्ट नहीं किया हूं, तो चलो इन्होंने मार दिया यूक्रेन में और बोला हाँ भाई टेस्ट हो गई, काम कर रहा है। तो रसिया बोल रहा है कि हमने बहुत सारी मिसाइल बना करके रख दी है, बस उसका टेस्टिंग करना रहेगा, तो यूक्रेन में मार देंगे, यूके में मार देंगे। यूके को एकदम बोलते ना एकदम सामने से एकदम धमकी दे दी। यूके को बोला देखो जब हमने अपनी मिसाइल मारी ऑर्सनिक मारी, देखिए पहले बोला गया कि भाई साहब जो रसिया ने मिसाइल मारी थी वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। पुतिन दौड़ करके आए, बोलते अरे भाई साहब आप लोग जो समझ रहे हो कि हमारी RS-26 रूबेज जो आप सोच रहे हो, हमने RS-26 रूबेज नहीं मारी है, हम उसका एक अपडेटेड वर्जन लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऑर्सनिक, वो वाली मिसाइल हमने मारी है, बहुत सारी बना करके रखे हैं, टेस्टिंग करना रहेगा तो आपके भी कंट्री में मार देंगे, टेंशन ना लो। अब पुतिन ने क्या बोला कि देखो हमने अपनी ऑर्सनिक मिसाइल मारी, यूरोप का और यूएस का जो भी डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम आपने लगा करके रखा था, हमारे मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और हमने बोलते हैं ना जो टारगेट हमने सोचा था उस पर हमने हिट किया। तो इन्होंने बोला कि देखो इस बार तो हमने क्या किया था, हमारे ऑर्सनिक मिसाइल में हमने कन्वेंशनल वॉरहेड लगाया था, लेकिन अब सोचो अगर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा करके मारा होता तो सपाचट हो जाते तुम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे रसिया भी धमकी देते जा रहा है भैया आगे मत बढ़ो, भाई रेड लाइन क्रॉस करोगे तुम्हारे बना कर रखे हैं, मार देंगे, सीधा कहानी खत्म हो जाएगी। अब उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि फिनलैंड भी अब समझ गया है कि वर्ल्ड वॉर थ्री अब ज्यादा दूर नहीं है। इसके पहले देखा होगा कि आपने स्वीडन फिनलैंड ये सब ने क्या किया, पर्चे उर्चे बांटे थे कि युद्ध के लिए तैयार रहो, ये सब जरूरत की सामान जो है लेकर के रखे रहो। अब उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो फिनलैंड की औरतें हैं वो ट्रेनिंग ले रही हैं युद्ध की, कि भैया अब रसिया से क्या करना है, युद्ध लड़ना है। अब यहाँ पे देखो इनका क्या कहना है, इन औरतों का कहना है भैया हमने पहले सोचा रसिया यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन कर दिया, अब अगला नंबर हमारा है। इसके लिए हम अब बोलते हैं ना सब आदत डाल रहे हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे रहेंगे, हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और इसमें 75 और में औरतें क्या हुई हैं, शामिल हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रसिया से युद्ध लड़ सके। अब इनका कहना है कि देखो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, ठीक है, अब रसिया क्या कर सकता है, फिनलैंड के ऊपर भी हमला कर सकता है, स्वीडन के ऊपर भी कर सकता है और नॉर्वे के ऊपर भी कर सकता है। तो इनको भी एक बोलते ना डर सता रहा है। हालांकि ये नेटो कंट्रीज है, तो रसिया बोलते हैं ना इस युद्ध को बड़ा बोलते हैं ना खींचना नहीं चाहता, बढ़ाना नहीं चाहता, बस समय बिताना चाहता है। बस उसको बोलते हैं ना रसिया को किसी तरह से 2 महीने जो बाकी है जब तक ट्रंप बोलते हैं ना प्रेसिडेंट ना बन जाए, तब तक खाली बस बोलते हैं ना समय काटना है। तो रसिया ये तो क्लियर है कि इन कंट्रीज पे बोलते हैं ना अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज क्या है, नेटो कंट्रीज है। तो ये तो रसिया बोलते हैं ना बच बच करके रहेगा, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ना डर का माहौल है, इनको कोई भरोसा नहीं भैया रसिया क्या कर सकता है। अब उसमें ये सब चीजें चल रही है, इतना डर का माहौल चल रहा है, उसमें अगर फ्रांस जैसी कंट्री बोले हाँ भैया वेपन्स लेकर के जाओ, टेंशन ना लो, मार दो, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मार दो। अब यहाँ पे देखिए फ्रांस ने अपना ये बोलते हैं ना पक्ष क्यों रखा, उसको भी आप हम समझ लेते हैं। फ्रांस ने बोला भैया जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल हमने तुमको दी है, तुमने रखी थी, अभी तक चलाए नहीं थे, तो चला दो। हालांकि इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया कि जो हमने दी थी वो यूक्रेन ने चला दी है, अभी तक रखी वो भी क्लियर नहीं है, क्या पता चला भी दी हो। तो इन्होंने बोला कि देखो हमारा जो मैसेज था वो पूरी तरह से बोलते हैं जेलेंस्की को पहुंच गया होगा कि जेलेंस्की को करना क्या है। मैक्रोन ने भी बोला देखो मेरी तो बड़ी इच्छा थी, लंबे समय से इच्छा थी कि बोलते हैं ना जो हमने लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दी थी यूक्रेन को, यूक्रेन चला दे, लेकिन यूक्रेन चला नहीं रहा था क्योंकि हमने मना करके रखा था। अब मैक्रोन ने बोला देखो अभी तो यूएस ने अलाउ कर दिया, यूके ने भी अलाउ कर दिया, तो मैं पीछे क्यों हटू भाई, चलो भाई हम भी परमिशन देते हैं, मार दो। अब इसमें यह बोला जा रहा है फ्रांस की तरफ से, देखिए जैसे बोलते हैं ना रशियन आर्मी बोलते हैं ना 1 किलोमीटर अगर आगे भी आ रही है,
तो समझ में अब देखिए इनका कहना है कि रसिया कहाँ पे यूक्रेन के अंदर घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है। तो रसिया की आर्मी जिस तरह से ना यूक्रेन के अंदर घुसते जा रही है, उसी तरह से वो यूरोप को भी बोलते हैं ना खतरे में डाल रही है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो भी खतरे में आ रही है कि भाई साहब पहले यूक्रेन का नंबर लगेगा और इनको पीट पाट करके हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। तो इनके अंदर बोलते हैं ना कि हमको थ्रेट्स मिलते जा रहा है 1 स्क्वायर किलोमीटर क्लोजर टू यूरोप भाई साहब। अब इन्होंने क्या बोला, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला भाई आप क्या करो, नेटो ज्वाइन कर लो, हमारी बड़ी इच्छा है। लेकिन जर्मनी ने पहले बोल दिया था भैया आप नेटो नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ट्रम्प ने भी बोला था 20 साल तक तो नेटो के बारे में सोचना भी मत। तो अब ये यूरोप क्या सोचता है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका क्या सोचता है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये करो, ये जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल जो यूएस ने दिया था और ये स्टॉर्म शैडो ये किसका था, यूके का था। अब यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, तो अमेरिका की क्या इच्छा है, ट्रम्प ने क्या बोला था भाई साहब आप युद्ध खत्म करना है तो आप टेरिटरी के बारे में मत सोचो जेलेंस्की चचा, जो टेरिटरी बोलते हैं ना रसिया ने ऑक्यूपाई कर ली है वो रसिया लेकर के जाएगा, जो तुम्हारे हिस्से में बचा है वो तुमको मिलेगा। अब तभी जाकर के युद्ध क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। और हम आपको ना तो अभी बोलते हैं युद्ध लड़ने के लिए ना तो वेपन्स देंगे ना तो मनी देंगे, ये किसका कहना है, ट्रम्प का कहना है। लेकिन चाचा बाइडेन का अलग माहौल है, चाचा बाइडेन बोलते हैं तू भाई लड़, 1 साल तक लड़, मैं तेरे को पैसा दूंगा, वेपन्स दूंगा, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल भी मार दे। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है भाई साहब, ये है ना यूएस के अंदर ये डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है ना वो भी बहुत उछल कूद करके बाहर आ रही है। चाचा बाइडेन चाहते हैं कि मैं जाने से पहले बोलते हैं ना न्यूक्लियर युद्ध करवा दूं, ताकि बोलते हैं ना जब मामला एकदम एक्सलेट हो जाए, बढ़ जाए, बहुत सारी कंट्रीज क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, जब हर जगह बम 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 गिरे, तो ट्रम्प कितने बम उठा उठा करके झोले में डालेंगे। तो ताकि आने वाला समय ऐसा हो जाए ट्रम्प के अंदर कि कुर्सी पे बैठे और बम। तो ये चाचा बाइडेन की इच्छा है कि मैं अपने बेटे को बोलते ना ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, अगर ऐसे छोड़ के जाऊंगा, ऐसे हालात में बेटे को छोड़ के जाऊंगा जेलेंस्की को, तो पुतिन तो कच्चा चबा जाएगा। तो इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि युद्ध को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। लेकिन पुतिन डेढ़ शाण आदमी भाई, बोलते हैं ना वॉरमैन आदमी हो। तो एक पुतिन की इच्छा है कि नहीं, आप कितना भी बोलते हो ना मेरे आंख में पोंछने की कोशिश करो, मैं युद्ध को बढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि बस तुमको मैं अपनी बोलते हैं ना तुमको तुम्हारी औकात दिखा दूंगा कि मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो बोलते हैं ना नई बैलिस्टिक बहुत सारी इन्होंने बना करके रखी है, उसकी टेस्टिंग देखते हैं अब ये कौन से कंट्री के ऊपर करते हैं। हालांकि बस पुतिन इंतजार करेंगे 2 महीने का, बस कैसे काम 1.5 2 महीने का, बस काम जैसे निपटे, जैसे ट्रम्प आएंगे वैसे कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा क्लियर कि किस तरह से बोलते हैं ना पूरी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ते जा रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।